एसबीआई बोरदुमसा शाखा में कस्टमर के साथ दुर्व्यवहार। क्या एसबीआई को जनता को आकर्षित करने के लिए और बेहतर बनने की जरूरत है? एसबीआई के कर्मचारियों अधिकारियों के व्यवहार से आमजन अक्सर परेशान नजर आते हैं। लोगों का आरोप है कि आए दिन बदलते नियम और उसके बारे में ग्राहकों को सूचना नहीं देना और फिर झल्लाकर जवाब देना ये बैंक कर्मियों के स्वभाव में शामिल हो गया है। काफी शिकायतें एसबीआई को लेकर सामने आती हैं। इसी बीच एसबीआई बोरदुमसा के ग्राहक के साथ ग्राहक के पहनावे को लेकर एसबीआई के कर्मचारी द्वारा दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। वीडियो में दुर्व्यवहार का आरोप कई सवाल खड़े कर रहा है। एसबीआई के सोशल मीडिया एक्स पर भी एक पोस्ट उपलब्ध है जिसमें लिखा गया है, हम स्पष्ट करते हैं कि हमारे बैंक में ग्राहकों के लिए कोई नीति या निर्धारित ड्रेस कोड नहीं है। लिखा हुआ है, आपको हुई असुविधा के लिए हमें हार्दिक खेद है। हमने शाखा को निर्देश दिया है कि ग्राहकों को ड्रेस कोड के संबंध में कोई असुविधा न दी जाए। हमसे संपर्क करने के लिए धन्यवाद। इससे ये समझ में आ रहा है कि ग्राहक के संग ऐसी परेशानी की खबर पहली नहीं है। सोशल मीडिया के एक यूजर ब्रिज नारायण साहू कहते हैं, एसबीआई बोरदुमसा शाखा में बोरदुमसा के एक निवासी के साथ उनके पहनावे को लेकर दुर्व्यवहार की शिकायत निराशाजनक है। उम्मीद है बैंक इस पर कार्रवाई करेगी और आने वाले समय में बेहतर व्यवहार ग्राहक को मिलेगा, ब्रज नारायण साहू ने कहा। आइए सुनते हैं वीडियो में क्या जानकारी दी गई है। पीड़ित के पीड़ा को स्थानीय निवासी द्वारा वीडियो के माध्यम से साझा किया गया है। साथ ही साथ बेहतरी के लिए अपील भी की गई है। पहले तो ये जो इंसिडेंट हुआ बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, होना नहीं चाहिए था। हालांकि जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ कल, हमसे परिचय है उनका, ब्रज किशोर महतो। इन्होंने सुबह मुझे कांटेक्ट किया और नाराज़गी जताया कि इस तरह का एक दुर्व्यवहार उनके साथ हुआ है स्टेट बैंक बोरदुमसा में। और उन्होंने ये जिक्र किया कि उनको इंसल्ट किया गया बेसिकली इन फ्रंट ऑफ कस्टमर्स, इन फ्रंट ऑफ द बैंकिंग ऑफिशियल्स। तो कारण मुझे जब उन्होंने बताया कि है ना कि वो बनियान पहन के गए थे और बैंक में, हालांकि तो जल्दबाजी में चूंकि बैंक बंद हो रहा था तो वैसे ही जैसे बनियान पहना हुआ था, पैंट में था, फुल ड्रेस में था। तो तब जब वहाँ गया तो जो सिक्योरिटी पर्सनल है उन्होंने दुर्व्यवहार उनके साथ किया कि नहीं आप गंजी पहन के कैसे आए, ये यहाँ पे अलाउड नहीं है, ये कह के उनको काफ़ी इंसल्ट किया है। और वो उस वजह से एक्चुअली वो काफ़ी डिस्टर्ब था बंदा। तो सुबह जब उन्होंने बताया तो मुझे भी खराब लगा कि एक कस्टमर को, एक ग्राहक को कैसे कोई जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट ड्रेस कोड कैसे इंसल्ट कर सकता है। तो मुझे काफ़ी खराब लगा। तब उन्होंने बताया कि क्या मैं उनके साथ बैंक में जाके ब्रांच मैनेजर या उनके स्टाफ के साथ थोड़ा सा इस विषय में बात कर सकते हैं क्या। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, क्यों नहीं। तो दैट इज़ हाउ बैंक में आज गए थे उन पीड़ित कस्टमर के साथ, और बाकी लोग भी गए थे। क्या ड्रेस कोड से रिलेटेड हुआ, क्या सही गलत था, और इस पे क्या आपने अभी कोई जानकारी अपने लेवल पे इकट्ठा करने का प्रयास किया है? हाँ, ये हालांकि बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि बोरदुमसा जैसे एक छोटे जगह पे ग्राहकों को कैसे स्पेशली बैंक्स में, और दैट टू स्टेट बैंक में मिसलीड किया गया जाता है, या ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेस कोड, समटाइम्स कोई दूसरा कारण की वजह से कस्टमर को ये करना, इंसल्ट करना। हालांकि इससे पहले भी बहुत बार हो चुका था। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई थिंक वो कस्टमर जो ब्रज किशोर जी है उनको शायद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि शायद मैं उनका मदद कर सकता हूँ। तो जब हम लोग बैंक में गए और ब्रांच मैनेजर से मिले तो उनका एक ही बात कहना था कि बैंक में आना है तो आपको प्रॉपरली ड्रेस करके आना है। तो हमने बताया कि ड्रेस कोड का मीनिंग क्या है, या क्या ड्रेस कोड पहन के आना है। नहीं, प्रॉपरली फॉर्मल पहन के आना है, गंजी हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। दैट इज़ व्हाट द ब्रांच मैनेजर सेड। मैं ये बताना चाहता हूँ क्लियरली कि गंजी पहन के अलाउड नहीं है। तो हमने बताया कि कहाँ पे आपका पॉलिसी में लिखा है कि एक ग्राहक को अपने ही बैंक में जाने के लिए कि गंजी पहन के नहीं जाना है। तो मैंने ये बोलता है कि नहीं, उनके वेबसाइट में, उनके पॉलिसी में लिखा हुआ है। तो मैंने बताया कि ठीक है, आपके पॉलिसी में अगर लिखा हुआ है तो आप बैंक के आगे आप लिख के रखो कि गंजी या हाफ पैंट पहन के अलाउड नहीं है। तो क्लियरली बोलते हैं कि नहीं, वो हम लिख नहीं सकते हैं।
ये मेरे साथ करीबन 20-25 लोग और थे, इंक्लूडिंग द पीरियड जो भी कस्टमर है, तो क्लियरली बताया कि वो बाहर लिख के नहीं रख सकते। तो हमने भी सोचा ठीक है चलो, नहीं लिख सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद पॉलिसी में होगा, हमें भी ये लगा थोड़ा देर के लिए उस समय। लेकिन जब बैंक से बाहर निकला तो मैंने उनके जो भी जोनल ऑफिस हैं गुवाहाटी में, वहाँ पे मैंने इंक्वायरी किया, और कुछ मेरे जानकारी के जितने भी स्टेट बैंक ऑफिशियल्स हैं कलकत्ता में भी मैंने इंक्वायरी किया, और प्लस उनके वेबसाइट से भी मैंने चेक किया। कोई ऐसा पॉलिसी नहीं है स्टेट बैंक का जहाँ पे ये बताया जाता है कि कस्टमर एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड में आना है बैंक में ट्रांजैक्शन करने के लिए। हाँ, हालांकि इतना तो सही बात है कि इतना तो हम लोग सिविलाइज्ड हैं, हमारे लोग गांव वाले हो सकते हैं, लेकिन इतना तो सिविलाइज्ड है कि वो बंदा नंगा नहीं आएगा, कम से कम बदन में कुछ कपड़ा तो लगा के आएगा, गंजी हो या हाफ पैंट हो या लुंगी पहन के आएगा। तो जब मैंने ये थोड़ा बहुत इंक्वायरी किया तो पता चला कि ये स्टेट बैंक का शायद मेरे ख्याल से और भी कुछ कहीं ब्रांच में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक हाफ पैंट पहन के कोई कस्टमर आया था, उसको अंदर आने नहीं दिया। और ये इशू जब एस्केलेट हुआ उनके कस्टमर ग्रीवांस सेल में, तो वहाँ पे भी ये क्लियरली बताया गया कि ऐसा कोई ड्रेस कोड वाला सिस्टम कस्टमर के लिए, ग्राहक के लिए नहीं है। तब जाके जिस ऑफिशियल ने ये दुर्व्यवहार कस्टमर के साथ किया, उनके ऊपर एक्शन लिया भी गया है। तो यही चीज़ जो आज मतलब जब बैंक वालों से, ये स्टेट बैंक वालों से बात हो रहा था, तो हमने मतलब वही बोला कि ड्रेस कोड का तो हमने आज तक सुना नहीं है। हाँ, कोई अब ऑफिस का काम में अगर आप कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, डिपार्टमेंट जाते हो, तब बात अलग है, बट स्टिल हमारे यहाँ पे तो चूंकि छोटा गांव है बरदुनसा, तो गांव वाले हो सकता होगा कभी, है ना, अपना घर वाला ड्रेस पहन के ही चला गया, लुंगी पहन के चला गया। कल को अगर कोई बैंक में बोल देगा कि लुंगी अलाउड नहीं है, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना, ये तो एक हैरेसमेंट हो गया कस्टमर के लिए। और जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ वो काफ़ी समाज में एक रिस्पेक्टफुल आदमी है, और मतलब जब उन्होंने आकर ये इंसिडेंट के बारे में बताया तो मतलब काफ़ी मैं फील कर रहा था उनको ना, मतलब उनका सेल्फ एस्टीम को झटका लगा है, उनका इज्जत पे ये एक बहुत बड़ा झटका लगा है। सो वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, ये होना नहीं चाहिए था। बट ड्रेस कोड का कोई सिस्टम नहीं है स्टेट बैंक में, एटलीस्ट कस्टमर्स के लिए। हाँ, उनके ऑफिशियल्स के लिए है। कस्टमर्स के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है, जो बैंक की स्टाफ है उनके लिए बैंक डिसाइड कर सकते हैं, कस्टमर के लिए कुछ नॉर्म्स नहीं। ऐसा कोई रिटन पॉलिसी भी नहीं है, और बैंक वाला भी ये इनफैक्ट बताता है, उनका कोई पॉलिसी में नहीं है कि कस्टमर को ये बोले कि आपको शर्ट पहन के आना है, फुल पैंट पहन के आना है, लुंगी में नहीं आना, हाफ पैंट में नहीं आना, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं जो इंसिडेंट हुआ जो काफी दुखद है, तो इस पर क्या लगता है, कहीं ना कहीं आगे जो सीनियर अधिकारी हैं एसबीआई के, उनसे आप हमारे माध्यम से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? कैसे बदलाव की जरूरत है, या कहीं ध्यान देने की जरूरत है जहां नजरअंदाज किया जा रहा है? मैं आपके माध्यम से यही अनुरोध, रिक्वेस्ट, अपील करना चाहता हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं, ऑल्सो जो भी स्टेट बैंक के स्टाफ मेंबर्स हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि कस्टमर को आप भगवान की तरह ट्रीट कीजिए। कस्टमर इज गॉड। कस्टमर एक गरीब हो भी सकता है, 10 रुपए का भी अगर वो अकाउंट खोल के बैठा हुआ हो, उसके साथ ऐसा नहीं है कि कुछ आप ऐसा दुर्व्यवहार करें या ड्रेस को देखते हुए आप उसको मिसबिहेव करें, ये गलत चीज़ है। हालांकि हमारे देश में मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है रूरल इंडिया में बसा हुआ है, और जो रूरल इंडिया में बसे हुए जो लोग हैं, जब वो बैंक में जाते हैं या किसी काम से अपने घर से निकलता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको फॉर्मली ड्रेस पहन के निकलना है, और वो कोई ड्रेस कोड का वो मीनिंग जानता है। तो मतलब हमारे लोगों को, मतलब स्पेशली जो भी गांव वाले हैं, उनको मतलब इस तरह का मिसबिहेव मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, और एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन या प्रोफेशनल फाइनेंशियल बैंकर के हिसाब से, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, आई थिंक कस्टमर को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। कस्टमर को वो क्या बोलते हैं ना, उसको कंफर्टेबल फील कराना है जब भी बैंक में आता है, ना कि उनको हैरेस करें।
कहीं ना कहीं जब सरकार द्वारा भी जनधन योजना जैसे जीरो बैंक अकाउंट से संबंधित स्कीम्स भी लाई जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट खुद बड़े स्तर पे चाहती है कि जो गरीब लोग हैं, जो फाइनेंशियली उतने अपग्रेडेड नहीं है, वो भी बैंक तक आए। हाँ जी। तो ऐसे स्थिति में जब ऐसा एक दौर चल रहा है, तो ऐसी घटनाएं काफ़ी दुखद लगती हैं। तो हम आशा करते हैं कि जरूरी मैसेज ऐसे कानों तक जाएगा जहां से हो सकता है कहीं ना कहीं और लोगों को एसबीआई में या किसी भी बैंक में कष्ट ना पहुंचे, कम से कम उनके आत्मसम्मान को ना ही पहुंचे। करेक्ट, सही बात आपने बताया। आई थिंक ये जनधन योजना जो सरकार ने, हमारा भारत सरकार ने जो आम लोगों के लिए ये लाया है, तो उसमें गरीब से गरीब कस्टमर्स आएंगे, अकाउंट खोलेंगे, तो उसमें जस्ट उनका अपीयरेंस को देख के मतलब कस्टमर के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना ये गलत बात है। और मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और प्लस बरदुनसा जैसी जगह पे कस्टमर के पास उतने चॉइस भी नहीं है, प्राइवेट बैंक्स भी नहीं है, तो जो भी कस्टमर्स आते हैं उनको आई थिंक प्यार से उनको ट्रीट कीजिए। बहुत सारा इंसिडेंट्स पहले हो चुका है, दैट इज़ द रीज़न वाई ये आज मैटर कस्टमर लेवल से एस्केलेट हो रहा है, शायद नहीं तो ये बात आगे नहीं बढ़ता। हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में स्टेट बैंक विल ट्रीट देयर कस्टमर्स टू द बेस्ट पॉसिबल वे, और इस तरह का घटना और रिपीट ना हो। क्या वीडियो की जानकारी के लिए आगे भी कुछ सच छिपा हुआ है? क्या है पूरा सच? सवाल जारी है। सोशल मीडिया के एक यूजर ब्रिज नारायण साहू कहते हैं, एसबीआई बोरदुमसा शाखा में बोरदुमसा के एक निवासी के साथ उनके पहनावे को लेकर दुर्व्यवहार की शिकायत निराशाजनक है। उम्मीद है बैंक इस पर कार्रवाई करेगी और आने वाले समय में बेहतर व्यवहार ग्राहक को मिलेगा। ब्रज नारायण साहू ने कहा, भारत में हर वर्ग के पास बैंक खाता हो, इस उद्देश्य से सरकार कई योजनाओं को सामने लाती है, जैसे जीरो बैलेंस, जनधन योजना इत्यादि। उसी वक्त ग्राहक के साथ दुर्व्यवहार का कारण पहनावा हो, तब सिस्टम को खुद को बेहतर बनाने की जरूरत महसूस होती है। आप अपने अनुभव के बारे में लिखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय दृष्टि।